ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज कौन सा डे है? सैटरडे, शनिवार का दिन है। कल सैटरडे, फिर कल स्कूल छुट्टी हो जाएगा, कल सेंटर भी जाना है। कल की मुरली से दो शब्द था, क्या था? सच्चा रास्ता और झूठा रास्ता। सच्चा रास्ता क्या है? दो रास्ते हैं आपके पास, एक सच्चा है, एक झूठा है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो कौन से रास्ते पर आप जाएंगे, बताइए? कौन सा रास्ता? सच्चा रास्ता अपनाएंगे, झूठा रास्ता नहीं अपनाएंगे। तो सच्चा रास्ता है कि नहीं है कि झूठा है, ये कैसे पता चलेगा? योग से पता चलेगा। और मुरली से पता चलेगा। जब हम लोग मुरली सुनते हैं तो बाबा हमको सच्चा रास्ता बता देते हैं, फिर उसी रास्ते पर चलो। ज्ञान सुनने। रावण आया हुआ है, अब जो है रावण आया हुआ है गेट पर। अरे तुम गेट खोल दी, अब बोला रावण की बाहर आओ, तुम बाहर भी चल गई। मम्मी बोली थी गेट मत खोलना, गेट खोल दी, चल गई। रावण आया, उठा के ले गया। मम्मी तो है नहीं, है ना? तो मम्मी जो बोलेगी वो करेगी ना, है कि नहीं? तो कल की मुरली से दो शब्द, सच्चा रास्ता और झूठा रास्ता। बाबा ने हम बच्चों को कल बहुत अच्छे सच्चे रास्ते बताए। वो है, बच्चे तुम सब स्पिरिचुअल आर्मी हो, रूहानी आर्मी हो, है ना? तुम्हें सबको डूबने से, सबकी नैया डूबने से बचानी है। संगम पर बाबा यूनिवर्सिटी खोलते हैं, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी संगम पर ही खोलते हैं, जिसमें पढ़कर हम लोग डबल सिरताज, राजाओं का भी राजा। और क्या बताए थे कल बाबा? सच्चा रास्ता, कि तुमको सच्चा रास्ता मिल गया है, तुमको सबको सच्चा रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सैल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, अपने आत्मा का श्रृंगार करना है। मुरली जरूर सुनना है, उसी से तो श्रृंगार होगा। योग जरूर करना है, दिन भर खेल कूद नहीं बिताना है, ध्यान रखना है, याद करना है। शिव बाबा याद है? योग का टाइम हो गया, ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है कि नहीं वो भी चेक करो मम्मी का मोबाइल में कि बंद है, उसको ठीक करो सॉफ्टवेयर को, तब ना बजेगा। अब बजेगा तो योग का टाइम हो गया। अब खेल कूद बंद, तुरंत 3 मिनट बाबा की याद में बैठो, जहाँ कहीं भी है। और ज्ञान योग से पवित्र बनना, किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने के लिए बनना। निश्चय बुद्धि विजयी हो। एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाना है। एक बाप की कंपेनियन में, एकदम ऐसे, एक बाबा दूसरा ना कोई, कंपेनियन बाप को बनाओ। बाबा ने आपको राखी बांधा है हाथ में, आप बाबा के कंपेनियन बन गए। आपका कंपेनियन बाबा है, उनको ही अपना एक कंपेनियन बनाना है। और आज की मुरली में हम लोग देखेंगे कि आज बाबा ने क्या कहा है शनिवार को। कल बाबा मिलन था ना, तो बाबा मिलन में क्या बाबा ने कहा था, शॉर्ट में सुनते हैं। कल बाबा ने कहा, बच्चे 31 अक्टूबर 2025 को 15 नवंबर 2009 की मुरली चली अव्यक्त बाप दादा की। उसमें बाबा ने कहा, बच्चे तुम बस सब चिंता करने वाले नहीं हो, तुम सब प्रभु चिंतन में रहने वाली निमित्त और निर्माण आत्मा हो। ठीक है? और बाबा ने कहा तुमको रोज चेक करना है और चेंज करना है, चार्ट लिखना है। रोज चेक करो कि मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है, या कोई अवगुण तो आया नहीं, उसको तुरंत चेंज कर दो। योग करो, योग करने बैठो और तुरंत उसको चेंज कर दो। नहीं, कल से ये काम हम नहीं करेंगे, आज कर दिए, हो गया हमसे ये काम, लेकिन कल से हम ये काम नहीं करेंगे, ये गलत है, ये रावण का दिया हुआ अवगुण है। ऐसे हमको रोज चेक करना है। फिर बाबा ने हम बच्चों को समाने की शक्ति दिया कि इस खजाने को यूज करो। खुशी का खजाना अविनाशी बाप की देन है, चेहरे चलन नयनों से दिखाई देना चाहिए। खुशी का खजाना ब्राह्मणों का श्रृंगार है, कल का है ना बाबा।
खुशी बांटने से बढ़ेगा। यहाँ पे जितना भी खजाना बाबा देते हैं, दुनिया में तो बांटने से घटता है, यहाँ बांटने से जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ज्ञान, खुशी, प्रेम, आनंद जो भी बाबा ने हम बच्चों को दिया है। संगम युग में है, हीरा जैसा वैल्यूएबल युग है। 1 सेकंड 1 घंटा के बराबर है यहाँ पर, इसीलिए एक सेकंड भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। 1 सेकंड 1 घंटा का बराबर है। अगर तुम 1 सेकंड ज़्यादा सो गई तो समझो संगम युग में तुम्हारा 1 घंटा बर्बाद हो गया। इसीलिए तुरंत आँख खुले और तुरंत उठ जाओ और तुरंत बाबा की याद में बैठ जाओ मेडिटेशन करने के लिए। रहम दिल बनने के लिए बाबा ने कहा आप सब विशेष आत्मा हो, कोई ना कोई विशेषता आपके अंदर जरूर है। कल बाबा ने और भी बहुत कुछ कहा है बाबा मिलन में। सदा सुख शांति है। बाबा ने कल कहा कि तुम्हारे पुरुषार्थ बहुत तीव्र होना चाहिए। मनसा सेवा करो, चेहरे चलन द्वारा सेवा करो और उड़ते रहो और उड़ाते रहो। तीव्र पुरुषार्थी बनना है। माया से बच के रहो, माया विकार से। और अमृत बेला बाबा हम बच्चों को क्या देते हैं? क्या देते हैं? अमृत वेला में शक्ति देते हैं। कल बाबा ने कहा कि अमृत वेला कितना बजे से कितना बजे तक होता है? अमृत वेला कितना बजे से कितना बजे तक होता है? 3 से 5। तो अमृत वेला गिफ्ट शक्ति। बाबा हम बच्चों को शक्ति देते हैं, तो अमृत वेला करेंगे तो बाबा से शक्ति मिलेगा। शक्ति तो चाहिए ना। अभी सब निर्बल हो चुके, चारों तरफ देखो कितना सब आत्माएं दुखी कमज़ोर हैं, है ना। बाबा ने हम बच्चों को अचल अडोल रहने कहा और निश्चय बुद्धि भी रहने के लिए कहा है। और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा, आज की मुरली है 1 नवंबर 2025। 1 नवंबर आ गया है, नवंबर का महीना 2025। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। ये रूहानी यूनिवर्सिटी के तुम सब स्टूडेंट हो। यूनिवर्स क्या होता है? पूरा यूनिवर्स। तो पूरे यूनिवर्स को तुमको बाबा का मैसेज देना है। अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंढोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? तुम बच्चे अभी सबको यही समझाते हो कि नई दुनिया राजधानी, दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का विनाश होना है। अब सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, यह इंटरनेशनल रोला है, लड़ाई जरूर लगनी है, इसके बाद दैवी राजधानी आएगी। निश्चय बुद्धि रहने के लिए बाबा ने कहा अचल अडोल। विनाश के समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होनी चाहिए। ये पुरुषार्थ से होगा। निर्भय बना रहे बाबा हम बच्चों को। समझ में आया? और आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। देखो क्या बोले बाबा धारणा में, वो करना है आज। अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सके। निर्भय स्थिति है। कॉकरोच आ गया डरेगी? नहीं। शेर आ गया डरेगी? नहीं। बिल्ली आ गया डरेगी? नहीं। रावण आ गया डरेगी? नहीं। क्यों नहीं डरेगी? क्योंकि बाबा हमारे साथ है। बाबा हमारे साथ है। डरने की क्या बात है? हाँ, निर्भय और अचल अडोल बनना। अंतिम विनाश का सीन बाबा करे इतना निर्भय बनो कि अंतिम विनाश का सीन देख सके। क्योंकि अंतिम समय में बहुत विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं, घटनाएं घटने वाली हैं। जैसे बहुत बड़ा चक्रवात आ गया, भूकंप आ गया। इस सब के समय हम बच्चों को मेहनत करना है देही अभिमानी बनने के, सोल कॉन्शियस बनने बोले बाबा। अपने को आत्मा समझो, बार बार कॉपी में लिखो मैं आत्मा हूँ। ए फॉर एप्पल। ए फॉर बी फॉर बाबा। सी फॉर डी फॉर ड्रामा। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि नई राजधानी में अगर उच्च पद पाना है तो पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। अगर तुमको सतयुग में जाना है, नहीं तो मम्मी पापा सतयुग में चल जाएंगे, अब बेटी लोग सतयुग में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब।
नवाब कहाँ बनेंगे? यहाँ थोड़ी बनेंगे। सतयुग में। यहाँ तो बाबा के बच्चे हम लोग है ही नवाब। सतयुग में नवाब बन जाएंगे, महाराजा बन जाएंगे, सहन करेंगे तो शहंशाह बन जाएंगे। सतयुग में तुमको बहुत ऊंचा घर में जन्म होगा, अच्छे कुल में। वरदान बाबा ने दिया है, पास होकर विजय का माला बनना है, विजय माला का दाना बनना है। अच्छा, स्कूल में अगर कोई पढ़ रहा है फर्स्ट है तो क्या आगे, फर्स्ट आना है कि सेकंड आना है कि थर्ड आना है? फर्स्ट आने के लिए पढ़ता है ना, सब कोई चाहता है ना फर्स्ट आए। कोई चाहता है फेल आए? बोलो। वरदान बाबा बहुत सुंदर दिए, सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहना है। भगवान कौन है? कौन है भगवान? बाबा। और भाग्य क्या है? भाग्य कहाँ पे हम लोग जाएंगे अगला जन्म में, है ना? हम लोग नेक्स्ट बर्थ में कहाँ जन्म लेने वाले हैं? सतयुग में। तो ये भाग्य की स्मृति है और भगवान का स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते, लेकिन यहाँ क्या करते हैं? चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। देखो क्या बोले बाबा। अमृत वेले बाबा आके उठाते हैं तो क्या करते हैं? सेवा हुआ ना, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं बाबा रात को, तो हुआ ना सेवा। तो रिकॉर्ड पर सोने और रिगार्ड पर उठने वाले, रिकॉर्ड बजता है सोने का, 9:30 बज गया सो जाओ, रात को बजता है ना गीत, वो बाबा आते हैं सुलाने। रिकॉर्ड पर सोने और रिगार्ड पर उठने वाले, रिगार्ड दे के सुबह सुबह उठाते हैं। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। आए ना उठाने 3:30 बजे, तो बाबा आते हैं उठाने, सुलाने, खिलाने, तो उठती है। बाबा आते हैं उठाने तो उठती है। तो ऐसे लाडले हो बाबा के और सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। वाह बाबा वाह, आप हमें खिलाने आते हो, आप हमें उठाने आते हो, आप हमें सुलाने आते हो, आप हमें मुरली पढ़ाने आते हो, योग कराते हो, आप हमारे साथ हर सेकंड रक्षक बनकर रहते हो। तो कितना खुशी में रहना चाहिए। सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया का नहीं। रावण का लाडला मत बनो। रावण बोल रहा है चलो तुमको आइसक्रीम खिलाएंगे, अब बाबा बोल रहे हैं तुमको चलो सतयुग में ले चलेंगे, तो कहाँ जाएगी? सतयुग में। कि रावण का आइसक्रीम के चक्कर में पड़ेगी? सतयुग में जाएगा। तो माया का लाडला मत बनो, बाबा का लाडला बनना है। किसका बनना है? बाबा का लाडला। जो माया के लाडले बनते हैं वो बहुत लाड कोड करते हैं। अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराओ। चेहरा सदा तुम्हारा क्या रहे? हर्षित मुख रहे। सच्ची सेवा, ये है सच्ची सेवा। चेहरा द्वारा, हर्षित मुख के द्वारा दूसरों को सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना, ये सच्ची सेवा है। समझी? चेहरा सदा हर्षित मुख रहे कि ये किसका बच्चा है भाई, तो अपने देख के बोले ये सब तो बाबा के बच्चे हैं, ये लोग का चेहरा चमकता है ना। हमेशा खुश रहना है और दूसरों को खुशी। अव्यक्त इशारे शुरू हुआ है आज से 1 नवंबर, नोट करेंगे। अशरीरी और विदेही स्थिति, तो ये पूरा महीना हम लोग को ये अभ्यास करना, अशरीरी और विदेही स्थिति। अशरीरी बनना अर्थात आवाज़ से परे हो जाना। शरीर है तो आवाज़ है, शरीर से परे हो जाओ तो साइलेंस। 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाए। कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर सेकंड में अशरीरी हो जाए। जब यह ड्रिल पक्की होगी तब सभी परिस्थितियों का सामना कर सकें। बस अभी जैसे मुरली चल रहा है, मुरली चला रहे हैं, हो गया 1 सेकंड में
इस संकल्प से परे पहुंच गए। कोई संकल्प नहीं, परम धाम बाबा पास। तो यह है अशरीरी स्थिति, विदेही स्थिति। इस शरीर से परे विदेहीपन में चले जाओ। तो आज की मुरली से 2 शब्द ले लीजिए, निर्भय और भयभीत। बाबा आए हैं निर्भय बनाने, और रावण क्या कर रहा है? भयभीत कर रहा है। तो भय और निर्भय 2 शब्द हो गया। और आज की मुरली का सम्मान लेंगे, मैं सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। बहुत ही सुंदर मज़ेदार कहानी आज का देखने वाले हैं हम लोग। और कहानी है धरती का रस। सुनिए कहानी। एक राजा था। एक बार वह सैर करने के लिए अपने शहर से बाहर गया। लौटते समय देर हो गया तो वह किसान के खेत में विश्राम करने के लिए ठहर गया। किसान की बूढ़ी माँ खेत में मौजूद थी। राजा को प्यास लगी तो उसने बुढ़िया से कहा, माई प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी दे दो। बुढ़िया ने सोचा कि एक पथिक अपने घर आया है, चिलचिलाती धूप का समय है, इसे सादा पानी क्या पिलाऊंगी। यह सोचकर उसने अपने खेत में से एक गन्ना तोड़ लिया और उसे निचोड़कर एक गिलास रस निकालकर राजा के हाथ में दे दिया। राजा गन्ने का वह मीठा और शीतल रस पीकर तृप्त हो गया। उसने बुढ़िया से पूछा, माई राजा तुमसे इस खेत का लगान क्या लेता है? क्या पूछा राजा ने माई से कि माई राजा तुमसे इस खेत का लगान क्या लेता है? उसको क्या पता कि राजा है। बुढ़िया बोली कि इस देश का राजा बड़ा दयालु है, बहुत थोड़ा लगान लेता है। मेरे पास 20 बीघा खेत है, उसका साल में 1 रुपया लेता है। राजा के मन में लोभ आया। उसने सोचा 20 बीघा खेत का लगान 1 रुपया ही क्यों हो। उसने मन में तय किया कि शहर पहुंचकर इस बारे में मंत्री से सलाह करके गन्ने के खेतों का लगान बढ़ाना चाहिए। यह विचार करते करते उसकी आंखें लग गई। कुछ देर बाद वह उठा तो उसने बुढ़िया माई से फिर गन्ने का रस मांगा। बुढ़िया ने फिर गन्ना तोड़ा और उसे निचोड़ा, लेकिन इस बार बहुत कम रस निकला, मुश्किल से 1/4 गिलास भरा होगा। बुढ़िया ने दूसरा गन्ना तोड़ा। इस तरह 4-5 गन्नों को निचोड़ा और तब जाकर गिलास भरा। राजा इस दृश्य को देख रहा था। उसने बूढ़ी माँ से कहा, माई पहली बार तो 1 गन्ने से ही पूरा गिलास भर गया था, इस बार वही गिलास भरने के लिए 4-5 गन्ने तोड़ने पड़े, इसका क्या कारण है? किसान की माँ बोली, यह बात तो मेरी समझ में नहीं आया। धरती का रस तो तब सूखा करता है जब राजा की नीयत में फर्क और उसके मन में लोभ आ जाता है। बैठे बैठे इतनी ही देर में ऐसा कैसे हो गया? फिर हमारे राजा तो प्रजा की भलाई करने वाले हैं, न्यायप्रिय हैं, धर्म बुद्धि वाले हैं, उनके राज्य में धरती का रस कैसे सूख सकता है? बुढ़िया का इतना कहना था कि राजा को एहसास हो गया कि राजा का धर्म प्रजा का पोषण करना है, शोषण करना नहीं है। उसने तत्काल लगान न बढ़ाने का निर्णय कर लिया। तो मुसीबत में पड़ने पर अगर हमारी कोई मदद करता है तो हमें भी उसके लिए उपकार को भूलना नहीं चाहिए। ये आज की कहानी से सीख है। धरती माता से जो भी अनाज उत्पन्न होता है उस पर किसी प्रकार का कोई लगान, टैक्स नहीं लगाना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का कोई लालच करना चाहिए। हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। तो ऐसे राजा को सब फॉलो करता है, सब मान देता है, रिस्पेक्ट देता है ना। दुआ भी मिलती है। तो कहीं भी आप हैं, कोई भी सरकारी जॉब में है, शासन में है, कहीं भी हैं, हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हमें ऐसा कर्म करना है जो सबका दुआ मिले, कोई हमको बद्दुआ ना दे। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। 2 शब्द याद रखेंगे, होमवर्क। कल फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में। और बाबा मिलन के लिए और अव्यक्त जो अशरीरी और विदेहीपन की स्थिति का योग आज दिन भर करते रहें, हर घंटे। ओम शांति, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, नशा मुक्त रहे। नशा मुक्ति का एक अनुभव है जो कल सुनाएंगे।